तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, आज हम बात करेंगे जो भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह अपने पौधों में डालते हैं उसी के बारे में। तो वैसे तो हम जितने भी सब्जियां फल वगैरह हम घर में उगाते हैं उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम चाहें तो इस पर रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे पास फल मतलब फूलों और फोलिएज प्लांट हैं, जैसे फूल वाले पौधे हैं या जो फोलिएज प्लांट है, जैसे एरिका पाम है, हमारे पास क्रोटन है, डेफनबेकिया है, इस तरह के जितने भी प्लांट हैं हम इनकी जो फर्टिलाइज़र है वो हम रासायनिक फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं। तो मैंने कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र ख़रीदा है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो एनपीके जो है वो इसेंशियल फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन हमने एनपीके की जगह कई अलग अलग ख़रीद लिए हैं। जैसे कि ये यूरिया है। यूरिया जो है एनपीके का एन होता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन होता है भरपूर मात्रा में। और ये देखिए इस तरह का ये होता है। और तो ये जो है 100% नाइट्रोजन होता है इसमें, यूरिया में। इसके बाद ये है डीएपी, और डीएपी जो है डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसमें 18 भाग नाइट्रोजन होता है और 46 भाग फास्फोरस होता है। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन का काम होता है, नाइट्रोजन का काम जनरली पौधों की जड़ों के ग्रोथ के लिए होता है और पत्तियों को हरा भरा करने के लिए होता है। इसके अलावा जो हमारा डीएपी है, डीएपी जो है ओवरऑल पौधे की स्ट्रेंथ, जड़ तना की मजबूती के लिए होता है। और इसके बाद से हमारे पास है पोटास। ये 100% पोटेशियम है, और इसका जो है पौधों में उपयोगिता जो है फल फूल को बनाने और उनकी ग्रोथ के लिए होता है। तो ये तीनों ही इसेंशियल हैं पौधों की ग्रोथ के लिए। और ये जो है रासायनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जैसे कि गोबर की खाद होती है या फिर वर्मी कंपोस्ट होता है, इस तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं इनकी जगह ऑर्गेनिक के लिए, अगर हम फल और सब्जियां घर पर उगाते हैं उनके लिए। तो यही हमने ख़रीदा है रासायनिक, और ये तीनों मिला करके हम एनपीके बना सकते हैं। तो ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा हमने ये कोकोपीट ख़रीदा है। ये देखिए इस तरह का ये कोकोपीट होता है, मतलब ये कोकोनट का डस्ट होता है, जो नारियल का छिलका होता है उसी का डस्ट होता है। और मैं रेट भी बता दूं, जैसे कि ये यूरिया है, यूरिया मुझे मिला है 30 रुपये किलो। और ये डीएपी है, डीएपी मिला है 35 रुपये किलो। और ये पोटास है, ये भी मिला है 35 रुपये किलो। तो 35 और 30 तीनों मिला के 100 रुपये का है। और 3 किलो हमारे पास जो रासायनिक खाद है ये है। और ये खाद लगभग एक हमारे पास अगर 1000 स्क्वायर फीट का गार्डन है तो उसमें ये खाद लगभग 6 महीने चल जाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ही थोड़ी मात्रा देनी होती है पौधों में। तो ठीक है, ये हमने ख़रीदा है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास कोकोपीट है, कोकोपीट का प्रयोग हम जनरली सीडलिंग के लिए करते हैं। इसके अलावा हम जो सॉइल मीडिया है उसको हल्का करने के लिए भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ये जो मुझे मिला है 45 रुपये किलो के हिसाब से मिला है, और ये एक ब्रिक के रूप में आता है। तो ये 5 किलो का ब्रिक था, लेकिन मुझे 2 किलो की आवश्यकता थी, तो उन्होंने इस तरह से इसको तोड़ कर दे दिया है मुझे। और ठीक है, इसके बाद से ये देखिए इस तरह से ये ग्रो बैग मिला है। ये ग्रो बैग है, और इस ग्रो बैग में हम छोटे छोटे सीडलिंग या कटिंग को लगा सकते हैं। तो ये हमने ख़रीदा है आधा किलो, ये देखिए इस तरह से। और ये मिला है 100 रुपये का, 200 रुपये किलो है ये। और ये देखिए इस तरह से ये गर्मियों के जो फूलों वाले पौधे हैं उनके बीज हैं ये। और इस तरह से बहुत सारे बीज थे, लेकिन इनकी जो है ये 50 रुपये का मुझे मिला है। और इस तरह से जो भी पौधे के बीज थे वो 50-50 रुपये के थे। तो मैंने ट्रायल के लिए ओनली एक पीस लिया है। इसको मैं देखूंगा लगा के, अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर मैं अगले साल से जितने भी हमारे पास पौधे के बीज मिलेंगे मैं सभी बीजों को ला के लगाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमने फर्टिलाइज़र की शॉपिंग की है। तो दोस्तों देखिए, ये जो मिनिएचर सनफ्लावर है इसका मैंने ओपन किया है इसको। तो इस तरह के इसमें छोटा सा एक इन्वेलप मिला है। अब इस इन्वेलप में देखते हैं किस तरह के सीड है। तो ये देखिए ये मिनिएचर वाला सनफ्लावर है, और ये देखिए इसके सीड, ये देखिए इस तरह के कैसे इसके सीड है, छोटे छोटे से। तो इसी तरह का ये सीड है, और कम से कम इसमें नहीं तो 50 से अधिक सीड हैं ये। तो ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे।
और ये बहुत ही छोटे छोटे सीड हैं, इनको हम कोकोपीट में लगाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों इस तरह का मैंने सीडलिंग ट्रे लिया है और ये 20 रुपए का पड़ा है। इसमें इस तरह के बड़े बड़े हैं थोड़े ये, और ये 77 खाँचे हैं, 11x7 का है ये। और इसी में और छोटा वाला भी मिल जाएगा जो जिसमें 110 खाँचे रहेंगे, और वो भी 20 रुपए का मिलेगा। ये मैंने 2 ख़रीदा था, ये देखिए। और इस तरह से 2 है, इसमें से मैं ये कुछ काट दिया हूँ और काट के इसमें कुछ मैंने सीडलिंग ग्रो किया है और कुछ कटिंग को भी लगाया है मैंने। और ये एक गिलार्डिया सीड, ये गर्मियों में फ्लावरिंग करता है बहुत ही अच्छा, तो ये भी मैंने ख़रीदा है और ये 50 रुपए का मिला है। तो अभी इन सबको मैं लगाऊंगा धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, आज यही शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।